तो अपनी लिस्ट में नेक्स्ट है टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि इसका जो प्राइस है ये इसके फंडामेंटल्स को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि ये इतने अच्छा फंडामेंटल्स होने के बाद भी अभी तक अंडर वैल्यू है और अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी दे के रखा है कि मेरे को बाय करके रखो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये कंज्यूमर से बिलोंग करता है, स्मॉल कैप कंपनी और लो रिस्क है। टाटा कॉफ़ी के अंदर मेनली स्टारबक्स जो कि सबसे बड़ी होल्डिंग रखता है, मतलब कि टाटा कॉफ़ी में स्टारबक्स की सबसे ज़्यादा बड़ी होल्डिंग है, और आप समझ सकते हैं स्टारबक्स का नाम ही काफ़ी है। सो सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पी रेशियो 26 है, सेक्टर का पी रेशियो 46 है, पीबी रेशियो की बात की जाए तो 1% है, सेक्टर का पीबी रेशियो की बात की जाए तो 8% है। डिविडेंड ये कम देता है, क्योंकि इतनी अच्छी भी परफॉर्मेंस नहीं होती है इसकी ऑल टोटल की डिविडेंड ज़्यादा दे सके। अगर हम इसके पीयर्स से बात करी जाए तो पीयर्स इसके 70%, 34%, 94% और 30% पे चल रहे हैं, जो कि ये अपने पीयर्स में सबसे कम रखा है अपना पी रेशियो, जो कि है 26% का। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करी जाए तो जब से इसने स्टारबक्स को बाय कर रखा है, इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करी जाए तो इसकी नेट इनकम, जैसा कि मैंने बताया, स्टारबक्स की होल्डिंग्स के बाद इसकी बहुत तेज़ी से बढ़ने को देखने को मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं 133 से ये डायरेक्ट 147 में पहुंच गए, और ये सारी वैल्यूज़ करोड़ में है। बैलेंस शीट की बात करी जाए तो टोटल एसेट्स बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। टोटल लायबिलिटी की बात करी जाए तो वो घट रही है, जो कि मैंने आपको बहुत वीडियो में बता रखा है कि एसेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना अगर एक साथ हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा साइन होगा। अब अगर बात की जाए इसके कैश फ्लो की, तो इसका जो कैश फ्लो है ये पॉजिटिव में चल रहा है और कंटिन्यूसली पॉजिटिव में चल रहा है। थोड़ा ऊपर नीचे तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव में चल रहा है। और अब जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ है इसके फंडामेंटल में, इसकी होल्डिंग्स, इसकी टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग 57% की है। म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इन सबको छोड़ दीजिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, और रिटेलर्स को आप देख सकते हैं 34% की होल्डिंग कर रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने बताया कि फॉरेन इंस्टीट्यूट वन ऑफ द मेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको किसी का भी फ्यूचर बहुत पहले से पता हो जाता है, क्योंकि उनको बातें कंपनी के अंदर की पता चल जाती हैं। तो देखिए उन्होंने होल्डिंग्स को अपने कितनी स्पीड से बढ़ाया, जो कि शो करता है कि इन्हें भरोसा है कि ये कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर टोटल प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो इन्होंने अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली एक जैसा रखा है, मतलब ये ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, मतलब कि इनको भरोसा है कि कंपनी कुछ ना कुछ आगे करेगी। और मेरा इसमें पर्सनल फेवरेट इसका फॉरेन इंस्टीट्यूट का इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि जहाँ पे अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट वालों ने एक बार हाथ रख दिया और वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, मतलब वो कंपनी आगे चल के बढ़नी ही है। तो ये बात हो गई टिकट के हिसाब से। मेरे हिसाब से टाटा कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड डिमांडिंग स्टॉक, जो कि स्मॉल कैप है, लो रिस्क में चल रही है, और इसका वैल्यू, इसके प्राइस, इसके सेक्टर के वाइज बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें होल्डिंग करनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको होल्डिंग सिर्फ 3% या 4% करनी चाहिए, क्योंकि इसको अभी ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये 207 से 220 के बीच में ट्रेड करती है, और पिछले 6 महीने से ये 220 के ऊपर नहीं गई है। सो अगर इसको ये 220 का लेवल तोड़ना है तो इसको अगले 2-4 महीने और लगेंगे, लेकिन जिस दिन उसने वो 220 का लेवल तोड़ा वो बहुत आगे तक जाएगी, मतलब आपको कम से कम 20 to 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट देगी। कॉफ़ी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आराम से इसकी होल्डिंग रख सकते हैं।